हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है कवित्त, जिसके राइटर हैं भूषण जी। और इस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको ना ही इस चैप्टर के सब्जेक्टिव याद करने होंगे और ना ही इसके ऑब्जेक्टिव को जो है रटना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए भूषण जी के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो भूषण जी इस चैप्टर के जब आप नाम ही सुने होंगे कवित्त, तो कवित्त के राइटर हैं भूषण जी, ठीक है। जिनका जन्म कहाँ हुआ, आज जन्म कब हुआ? तो जन्म 1613 में हुआ। कहाँ हुआ? तिकवापुर। तिकवापुर कहाँ है? तो कानपुर में है, और कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और कब हुआ? तो 1613 आप याद रखेंगे, ठीक है। पूछा जाएगा फिर प्रश्न कि भूषण जी का निधन कब हुआ? भूषण जी का निधन जो है 1715 में हुआ, याद रखिएगा। अब आपसे एक और प्रश्न, भूषण जी के पिताजी का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी था भूषण जी के पिताजी का नाम। ये बात आप याद रखिएगा। उपनाम, ये भूषण जी जो है भूषण जी का उपनाम है। उपनाम कहने का मतलब लास्ट नाम के अंत में जब लगता है, जैसे कि हमारा नाम है सन्नी, तो सन्नी कुमार, तो कुमार जो है इसमें उपनाम है, ठीक है। तो याद रखिए, उपनाम जो है इनका जो भूषण उपनाम पड़ा, तो उपनाम अपने से नहीं पड़ा था। सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण को भूषण उपनाम दिया था, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछे कि भूषण उपनाम किसने दिया था, तो सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने दिया था, याद रखिएगा। अब आपसे पूछल जाए प्रमुख आश्रयदाता, मतलब कि इन्होंने कहाँ रहा और इनकी जो है किसने मदद की, कहाँ पे रह के इन्होंने जो है अपनी जीवन यापन की। तो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो है कवि भूषण को का देते हैं, तो आश्रय देते हैं, अपने यहाँ रखते हैं। और उनके पुत्र साहू जी, छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी भी जो हैं कवि भूषण को अपने यहाँ रखे, आश्रय दिए, ठीक है। और एक और थे पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। पूछेगा प्रश्न कि भूषण जी को किस किसने जो है आश्रय दिया था, तो हम लोग बताएंगे छत्रपति शिवाजी, साहू जी और राजा छत्रसाल, ठीक है। अब क्वेश्चन है विशेष, विशेष ही विशेष के तरह याद रखा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि कवि भूषण किसके भाई के रूप में प्रसिद्ध थे, तो आपको बताना है चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जो है कवि भूषण प्रसिद्ध हुए। जैसे कि आपसे कोनो पूछता है रास्ता में जब जाते हैं, तो आप किसके बेटे हैं, तो आप अपने माता या पिता का नाम बताते हैं। उसी प्रकार भूषण जी से पूछा जाता था, तो वो कहते थे कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के हम भाई हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा नेक्स्ट इनकी कृतियां, कृतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कृतियां इनकी याद रखनी है। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण में 384 जो है छंद थे और 105 जो है अलंकार था। उसके बाद शिवा बावनी, शिवा बावनी जो है 52 मुक्तकों में लिखा गया है। उसके बाद छत्रसाल दशक जो भूषण के द्वारा ही लिखा गए। ये तीन जो है फेमस है। पूछेगा शिवराज भूषण के लेखक कौन हैं? भूषण जी। शिवा बावनी के लेखक कौन हैं? भूषण जी ही हैं। छत्रसाल के लेखक कौन हैं? भूषण ही हैं। और भूषण जो है और भी बहुत सारे लिखे, जैसे भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये सभी जो है उन्हीं के लिखा हुआ है। तो इनके नाम से ही ज़्यादातर इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी। जैसे शिवराज भूषण, इसके जो है नाम में ही नाम है
है कि नहीं। ये जितना भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है, भूषण हजारा के राइटर भूषण, भूषण उल्लास के राइटर भूषण, दूषण उल्लास के राइटर भूषण, है कि नहीं। शिवा बावनी ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और छत्रसाल दशक, काहे कि इसमें नाम नहीं है, तो शिवा बावनी के राइटर कौन, भूषण जी, छत्रसाल दशक के राइटर भूषण जी। अब एक और मेन प्रश्न पूछता है कि भूषण जी किस काल के कवि थे, तब भूषण जी रीति काल के कवि हैं। और एक और प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, भूषण जी की कविताओं में कौन सी रस की व्यंजना हुई है, तब भूषण जी की कविताओं में वीर रस की व्यंजना हुई है। और रीति काल और वीर रस के महान कवि जो हैं भूषण जी माने जाते हैं। ठीक है, अब आप इतना जब जान गए राइटर के बारे में, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे राइटर के बारे में। ठीक है, अब जो है हम लोग मेन टॉपिक्स पे आते हैं, जो आज आप पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कवित्र। ठीक है, और ये जो है उनकी पहली जो है कवि है, 2 गो लिखे हैं। इसमें जो है उन्होंने छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया है, छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया है कि वो कितना वीर थे। ठीक है, दूसरे में उन्होंने छत्रसाल की वीरता का बखान किया है। तब पहले हम लोग जिसे पढ़ लेते हैं, लिखल है, इंद्रजिमी जंभ पर 12 ज्यों अंभ पर। यानी कवि भूषण जी कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का राज यम पर होता है, जिस प्रकार इंद्र राज करते हैं यम पर, 12 ज्यों अंभ पर, 12 मीन्स सागर के सागर में उठने वाला आग, तो सागर में उठने वाला आग पर जो है राज करता है पानी। ठीक है, फिर से सुनिए, इंद्रजिमी जंभ पर 12 ज्यों अंभ पर। कवि भूषण जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार इंद्र जो है किस पे राज करते हैं, यम पे करते हैं, सागर में उठने वाला आग पर राज जो है सागर की पानी करती है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, और रावण के घमंड पर, रावण के घमंड पे कौन राज करते हैं, तो रघुकुल के राजा राम करते हैं। रावण के घमंड कौन तोड़ ले था, राम। तो रावण के घमंड पे रघुकुल के राजा राम करते हैं। पौन बारी वाह पर शंभु रति नाह पर, पवन मीन्स पवन, हवा। जिस प्रकार पवन जो है बादलों पर अपना जो है राज करता है, हवा किस पे राज करता है, बारीवाह मीन्स बादल, हवा जो है बादलों पर राज करता है। शंभु मतलब शिव जी, शिव जी जो है रतिनाह मतलब कामदेव पर राज करते हैं। कामदेव एगो गाथा तो आप जानबे करते हैं, तो शिव जी रतिनाह पे राज करते हैं, कामदेव पर राज करते हैं। ठीक उसी प्रकार सहस्र बाहु पर राम द्विराज है। सहस्र बाहु मतलब क्या होता है, तो सहस्र बाहु मतलब कि परशुराम होता है। तो राजाओं पर अधिकार जो है जिस प्रकार परशुराम करते हैं, राजा पे राज कौन करता है, परशुराम करते हैं। दावा दुम दंड पर, दावा द्रुम दंड कहने का मतलब जंगलों में जो आग उठता है वो जंगलों के पेड़ पौधों पर राज करता है। चीता जो है मृग झुंड पर, यानी चीता, जंगल के चीता जो है मृग झुंड पर। हिरण मतलब कि पशुओं के झुंड पर राज करता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, और भूषण वितुंड कहे का मतलब कि हाथी। जिस प्रकार हाथी पे मृगराज राज करते हैं, मृगराज मतलब कि शेर, हाथी पर शेर राज करते हैं। तेजतम अंश पर, यानी कि जिस प्रकार प्रकाश जो है अंधेरा पर राज करते हैं। कान्हा जिमी कंस पर, कृष्ण भगवान जो है कंस पर राज करते हैं। ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश पे जो है छत्रपति शिवाजी राज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कविता के माध्यम से भूषण जी ये बताना चाहते थे कि जैसे इंद्र जो है यम पे राज करते हैं, है कि नहीं, सागर में उठने वाला
आग पर सागर की पानी राज करती है, यानी सागर की पानी उस आग को रोकती है। रावण के घमंड पर राम ने तोड़ा, रावण के घमंड पर, यानी कि रावण के घमंड पर राम राज करते हैं। हवा जो है बादल पे राज करती है। शंभु मतलब शिव जी जो है किस पे, कामदेव पर राज करते हैं। सहस्त्रबाहु यानी कि जो परशुराम है, परशुराम जी जो हैं, जो घमंडी राजा है उस पे राज करते हैं। यहाँ पे दावा मीन्स जंगल में जो आग उठता है वो जंगल के पेड़ पौधों पर राज करता है। जंगल के चीता जो है पशुओं के झुंड पर राज करता है। हाथी पर जो है शेर राज करता है। अंधेरा में जो है प्रकाश राज करता है। कंस पर जो है कान्हा राज करते हैं। जैसे ये लोग बलवान हैं, जैसे ये लोग किसी पे राज करते हैं, वैसे ही मलेच्छ वंश पे राज जो है छत्रपति शिवाजी करते हैं। यानी लेखक कहना चाहता था कि जिस प्रकार कृष्ण जी ने कंस को मारा, जिस प्रकार जो है शेर हाथी जैसे विशाल जानवर पे राज करता है छोटा होके, जिस प्रकार जो है राम जी ने रावण जैसे घमंडी राजा को मार दिया, इतना बलवान थे, उसी प्रकार इनसे तुलना जो है छत्रपति शिवाजी की किया जा रहा है कि जितना भी मलेच्छ वंश है, मलेच्छ वंश मतलब कि दुष्ट प्राणी है इस पृथ्वी पे, उस पे जो है कौन राज करते हैं, छत्रपति शिवाजी राज करते हैं। अब इसके पूरे भावार्थ को आप लिख सकते हैं। अब अगर आप लिखने में सक्षम नहीं हैं, हमें जहां तक उम्मीद है आप लिख लेंगे बड़ी आसानी से, लेकिन फिर भी आप सक्षम नहीं हैं, आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम जो है क्या है आप जानते हैं, SGS क्लासेस जो है आपके अपने एप्लीकेशन का नाम है, जो आप प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। SGS क्लासेस को जब आप डाउनलोड करेंगे तो जितना भी हिंदी पढ़ाई हो गया है उसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, भावार्थ, टेस्ट सीरीज सभी जो है आपको उस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और आप एक 12th कक्षा के विद्यार्थी हैं, आपके फोन में वो होना चाहिए, ठीक है। अब जो है हम इसके कवि भूषण के दूसरे कवित्र की ओर चलेंगे। तो दूसरा कवित्र में जो है इन्होंने छत्रसाल की वीरता का बखान किया है कि छत्रसाल कितना वीर थे, ठीक है। आइए जानते हैं। निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। कवित्र यानी कि कवि भूषण कह रहे हैं कि मयान से जिस प्रकार छत्रसाल की तलवार निकलती है, मयान मतलब जानते हैं जिसमें तलवार रखल जाता है, यहां से ऐसे निकालता है सब, तो तलवार के खोली को मयान कहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार छत्रसाल की तलवार जो है मयान से निकलती है, प्रलय भानु कैसी, लगता है कि प्रलय वाली प्रकाश जो है निकल रही है, यानी कि सूर्य की प्रकाश ऐसी निकल रही है जो इस पृथ्वी का प्रलय कर देगी। छत्रसाल के बारे में कवि भूषण कह रहे हैं कि छत्रसाल की तलवार जब मयान से निकलती है तो लगता है कि ऐसा सूर्य का किरण निकल रहा है जो पूरा इसको पृथ्वी को प्रलय कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कह रहा है फारे तमतोर से गयंदन के जाल को, और ये तलवार इतनी शक्तिशाली है, गयंदन मीन्स हाथी के ऊपर जो लोहा के जाल बनल है, फारे तमतोम से उस जाल को ऐसे काटती है जैसे सूर्य के प्रकाश अंधेरा को चीरती है, ठीक है। क्या कहल गया, तो जिस प्रकार छत्रसाल की तलवार मयान से निकलती है, लगता है कि प्रलय की किरण जो है निकल रही है, और वो प्रलय की किरण हाथी के ऊपर जो जाल बनल रहता है उस जाल को इस प्रकार काट रही है जैसे अंधेरा जो प्रकाश जो है अंधेरे को काटती है। लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिन सी, और यह तलवार जो है ऐसा लगता है कि ये जो है दुश्मन के कंठ में नागिन की तरह जो है लिपटी हुई है। छत्रसाल के बारे में भूषण जी कह रहे हैं कि इनकी तलवार इतनी बलवान है कि लगता है
कि दुश्मन के कंठ में नागिन की तरह जो है लिपट गया है। ठीक है, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, और ऐसे दुश्मनों के सिर को काट रही है कि जैसे जो है एगो माला बनाना हो, माला बनाना हो। दुश्मनों के सिर को ऐसन काट रही है, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, मुंडन मतलब कि सिर, मुंडन ऐसे काट रही है जैसे कि उसका जो है माला बनाना हो, माला। ठीक है, आगे, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। कवि भूषण कह रहे हैं कि क्षितिपाल के लाल यानी क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल, क्षितिपाल के कौन पुत्र हैं, तो क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल, क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल की महाबाहु, महाबाहु मतलब कि वीरता की बखान मैं कहां तक करूं, कहां लो बखान करो तेरी करवाल को। ये दोनों लाइन के अर्थ तनी समझिएगा। कह रहे हैं कवि भूषण कि क्षितिपाल के पुत्र छत्रसाल की वीरता की बखान मैं कहां तक करूं, उनकी तलवार जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिभक्त कटक कटीले केते काटी काटी, यानी कि छत्रसाल की तलवार जो है दुश्मनों के सिर को ऐसे काट रही है जैसे कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, जैसे काली मां को जो है, काली मां को भोजन स्वरूप दुश्मनों के गर्दन के माला पहनाना हो। प्रतिभक्त कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, यानी कि दुश्मनों के शरीर को प्रतिभट, प्रति मतलब कि एक एक करके ऐसे काट रही है जैसे कि काली माई को जो है काट देना हो तो दुश्मनों के सिर का जो है हार चढ़ाना हो भोजन स्वरूप, ऐसे काट रही है। अब बताइए, एक से आसान भाषा में आपको जो है भावार्थ कौन नहीं बता सकता है कि नहीं? तो आप अब अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं मत ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बाकी आप ये वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।